सिविल कोर्ट में नौकरी, वो भी बिना किसी एग्जाम के। चलिए आज इसी कमाल के मौके के बारे में सब कुछ जानते हैं। सोचिए जरा, एक सरकारी नौकरी जिसके लिए ना कोई परीक्षा देनी है और ना ही कोई फीस भरनी है। सुनने में किसी सपने जैसा लगता है ना? हम सब जानते हैं वो अंतहीन सफर, घंटों की पढ़ाई, फॉर्म भरने की मोटी मोटी फीस और फिर लाखों लोगों के बीच वो मुश्किल सा एग्जाम। सच कहूं तो ये सफर बहुत थका देता है। तो आइए इस पूरे मौके को अच्छे से समझते हैं। हम देखेंगे कि ये वैकेंसी आखिर है क्या, इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, अप्लाई कैसे करना है और सबसे ज़रूरी ये क्यों एक सुनहरा मौका हो सकता है। तो चलिए अब सीधा उस समाधान पर आते हैं जिसकी तलाश शायद बहुत से लोग कर रहे हैं। ये है सिविल कोर्ट की वैकेंसी, जो शायद आपकी नौकरी की तलाश का सीधा साधा जवाब हो। अब जरा इस पर नजर डालिए, ये मौका इतना खास क्यों है? पद है अटेंडर का, मतलब क्लास 4th, क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं पास, फीस 0 और सबसे बड़ी बात, कोई एग्जाम नहीं। यही तो वो बात है जो इसे एक नई शुरुआत का दरवाजा बनाती है। अच्छा, तो ये नौकरी है कहाँ? ये है बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में बेतिया सिविल कोर्ट में। तो जो लोग उस इलाके में या उसके आसपास रहते हैं उनके लिए तो ये एक बहुत ही बड़ा मौका है। लेकिन हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना है। अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख है वो है 23 फरवरी। वक्त बहुत तेजी से निकलता है, इसलिए हर जानकारी को बहुत ध्यान से समझना होगा। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि अगर एग्जाम नहीं है तो फिर सिलेक्शन होगा कैसे? चलिए इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं ताकि मन में कोई भी डाउट ना रहे। तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है, चलिए देखते हैं। अगर क्वालिफिकेशन 10वीं पास है और उम्र 18 से 40 के बीच है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। कोई पिछले एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन अगर ड्राइविंग, बागवानी जैसा कोई हुनर आता है तो वो एक प्लस पॉइंट जरूर होगा। और हाँ, रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए नियमों के हिसाब से छूट भी है। देखिए, सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत ही आसान 3 स्टेप्स में है। पहला, आपको अपना फॉर्म और सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं। दूसरा, आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पर कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और तीसरा और आखिरी स्टेप, आपका सिलेक्शन सिर्फ एक इंटरव्यू के बेस पर होगा। कितना सिंपल और सीधा है ना? ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि अप्लाई करना कैसे है। आइए इस स्टेप बाय स्टेप गाइड को समझते हैं। और देखिए, इस बात को बहुत गंभीरता से लीजिए। एक छोटी सी गलती भी आपका फॉर्म रिजेक्ट करवा सकती है, इसलिए आगे जो भी स्टेप्स हैं उन्हें बहुत ही सावधानी से फॉलो करना है। तो चलिए अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेते हैं। आपको चाहिए होगी 10वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी। ये आपकी क्वालिफिकेशन का प्रूफ है। फिर जन्म की तारीख और आप कहाँ रहते हैं उसका प्रूफ। अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट। साथ ही अपना कोई एक आईडी प्रूफ, 2 पासपोर्ट साइज फोटो और एक भरा हुआ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी तैयार रखें। अब है अप्लाई करने की बारी। सबसे पहले फॉर्म डाउनलोड कीजिए, फिर उसे बहुत ध्यान से भरिए, कोई जल्दबाजी नहीं। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी उसके साथ रखिए, सबको एक लिफाफे में डालिए और उसे सही पते पर भेज दीजिए। बस हो गया। लिफाफे के ऊपर साफ साफ बड़े अक्षरों में ये लिखना है, एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट एज अ टेंडर क्लास 4th ऑन टेम्पररी बेसिस। इसे लिखने में कोई भी गलती मत कीजिएगा। अब एक जरूरी बात, यहाँ टेम्परेरी बेसिस का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट जॉब है। आपको तब तक के लिए नौकरी पर रखा जाएगा जब तक कि परमानेंट स्टाफ की भर्ती नहीं हो जाती। ये जानना और समझना बहुत जरूरी है। तो सारी जानकारी अब आपके पास है, अब बस आपकी बारी है। इस मौके को सिर्फ एक और वैकेंसी की तरह मत देखिए, इसे अपना बनाने की कोशिश कीजिए। हमेशा याद रखिए, अच्छे मौके ज्यादा इंतजार नहीं करते। ये मौका आपका है, इसे जाने मत दीजिए। बस एक पल के लिए खुद से पूछिए, आज अप्लाई करने से आपको कौन सी एक चीज रोक रही है? जो भी वो रुकावट है, उसे हटाइए और अपना पहला कदम आज ही उठाइए।